हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके में। तो दोस्तों, आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, मैं प्रतिदिन एग्जाम से संबंधित किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, करेंट हो या टॉप 20, 30, 10 क्वेश्चन हो। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006। दोस्तों, मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी बता दूं कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और इसके साथ ही इको मार्क चिन्ह को 1992 में लागू किया गया और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। तो इतने सारे प्रश्न की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो मैं बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे फूलों की घाटी है जो चामोली जिला में है और अभी हाल ही में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है यहाँ के सरकार ने। और साथ ही यहाँ पे NH 94 पे चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा और इस सुरंग को बनाएगा बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा। तो इतनी सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 दिसंबर। अब बात आई है दिवस की, तो मैं आपको कुछ दिवस बता देता हूँ। जैसे शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इतनी सारे जानकारी हमें इन प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1897 में। अब बात आई स्वामी विवेकानंद की, तो इनसे संबंधित और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो मैं उसे भी बता देता हूँ कि ये बेलूर मठ की भी स्थापना की थी 1887 ईस्वी में। साथ ही इसके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इसे स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के राजा ने दिया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो
हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक है? तो इसका आंसर होगा क्रिप्टन। अब बात आई क्रिप्टन की, तो मैं बता दूं क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। साथ में एक ऑप्शन है प्लेटिनम, जिसे कि हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। अब बात आई है हॉकी की, तो मैं बता दूं कि इससे संबंधित और भी बहुत सारे कप हैं जो इससे संबंधित हो, मैं उसे ही बता देता हूं कि आगा खा कप हॉकी से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, रंगा स्वामी कप ये भी हॉकी से संबंधित है, बेगम रसूल ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है, बेटन कप ये भी हॉकी से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यकृत, इसको इंग्लिश में हम लीवर भी कहते हैं। और मैं यकृत के विषय में बता दूं कि इसका काम भोजन को पचाने का होता है। साथ ही एक प्रश्न है कि यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित करता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इन प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।